दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी जो क्लास चल रही थी राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलों के बारे में बात करेंगे। जो मीठे पानी की हम झीलें पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम खारे पानी की झीलों के बारे में बात कर ली थी और इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हम जयसमंद और राजसमंद झील की बात की थी। तो जयसमंद झील उदयपुर में और राजसमंद झील राजसमंद में। राजसमंद में कांकरोली में राजसमंद झील है और राज सिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। तो आप पिछली क्लास को अच्छे से देखना और उसके बाद में ये क्लास जो कर रहे थे इसमें हम अब बात करेंगे पिछोला झील की। किसकी करेंगे? पिछोला झील की। पिछोला झील की बात करते हैं तो ये पिछोला झील कहां पर है? पिछोला झील कहां पर है? ये उदयपुर में है। कहां पर? उदयपुर में। यानी जो पिछोला झील, जयसमंद, उदय सागर झील, फतेह सागर झील ये उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में ये। और इसका निर्माण की बात करें तो जो ये पिछोला झील है, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण की बात आती है तो 14वीं शताब्दी में, ये आप ध्यान रखना, 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। एक बंजारे ने। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था? एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? पिछोला झील का। उसके बाद पिछोला झील की बात करते हैं कि इस झील की एक विशेष बात है कि इस झील के किनारे पर जो ये झील है, इस झील के किनारे पर यहाँ पर क्या है? इस झील के किनारे पर यहाँ जग मंदिर और जग निवास है। यानी जग मंदिर व जग निवास। देखो पिछोला झील है, यानी झील के पीछे एक तो है मंदिर और एक है निवास। जग मंदिर जो पिछोला झील है, पिछोला झील के पीछे क्या है? जग मंदिर और जग निवास। ये आप याद ऐसे करना कि जो पिछोला झील है उसके पीछे क्या है? जग मंदिर और जग निवास है। जो ये दोनों है, ये जो दो महल है झील के किनारे पर, जो ये जग निवास और जग मंदिर और जग निवास महल है, ये वर्तमान में होटल के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में यहाँ पर लेक पैलेस होटल है। लेक पैलेस होटल क्या है? लेक पैलेस होटल। जो ये जग मंदिर और जग निवास है यहाँ पर लेक पैलेस होटल के रूप में अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है, यानी हेरिटेज होटल है। और यहाँ पर जब मुगल काल था, मुगल काल में विद्रोह चल रहा था, उस समय यहाँ पर खुर्रम शाहजहां ने, खुर्रम, ये आप ध्यान रखना, खुर्रम शाहजहां यहाँ पर क्या ली थी? शरण ली थी। शरण ली थी। ठीक है, यानी जब पिछोला झील है, पिछोला झील के किनारे पर यहाँ पर खुर्रम ने यहाँ पर आके शरण ली थी जब विद्रोह चल रहा था। 1857 की क्रांति मुगल काल में जब यहाँ पर शाहजहां खुर्रम ने यहाँ शरण ली थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो पिछोला झील के किनारे पर एक नटनी का चबूतरा है। इस झील के किनारे क्या है? इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा। ये नटनी का चबूतरा, यहाँ पर एक नटनी थी, वो झील को पार कर रही थी। राजा ने कोई शर्त रखी थी, उस शर्त के अनुसार ये पार कर रही थी, लेकिन ये पार कर लेती, लेकिन बीच में इसकी रस्सी काट दी गई थी और ये झील में गिर गई थी। इसीलिए यहाँ पर इसका एक चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी पिछोला झील की बात हो गई। ये उदयपुर में, ये 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद आप ध्यान रखना यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास है, दो महल है यहाँ पर। उसके बाद ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर एक नटनी का चबूतरा भी है। ये बातें आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये कि जग मंदिर और जग निवास कौन सी झील के किनारे पर है। यह पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण किस काल में हुआ था? 14वीं शताब्दी में।
किसके काल में? राणा लाखा के काल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में और बात करें तो हम किस झील की बात करेंगे? कौन सी झील की बात करें? हम बात करेंगे फतेह सागर झील की। किसकी बात करेंगे? फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील की बात करें तो ये झील भी कहां पर है? ये भी उदयपुर में है। यानी फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील, ये सारी कहां पर है? उदयपुर में। तो ये फतेह सागर झील है, इसका निर्माण की बात करें, इस झील का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण इसका करवाया था जय सिंह ने, यानी सन 1687 में जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये ध्यान रखना, 1687 में किसने करवाया था? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? फतेह सागर झील का। उसके बाद में 1888 में, कब? 1888, ध्यान रखना, 1888 में फतेह सिंह द्वारा, किसके द्वारा? फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था, यानी मरम्मत करवाई गई थी। मरम्मत करवाई, इसीलिए इसका नाम फतेह सागर झील हो गया था। ठीक है दोस्तों, फतेह सागर झील का निर्माण हो गया था और इस झील की नींव किसने रखी थी? यानी जो फतेह सागर झील है, इस झील की नींव किसने रखी थी? ये भी ध्यान रखना, इस झील की नींव किसने रखी थी? नींव का पत्थर किसने रखा था? तो नींव का पत्थर रखा था ड्यूक ऑफ कॉर्नेट ने। ड्यूक ऑफ कैनॉट, किसने रखा था? ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इस झील की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, कैनॉट बांध, या इसी झील पर कैनॉट बांध बना हुआ है। फतेह सागर झील पर कैनॉट बांध बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो फतेह सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण 1687 में जय सिंह द्वारा करवाया गया था और इसकी मरम्मत 1888 में फतेह सिंह के द्वारा करवाई गई थी। ये अच्छे से आप ध्यान रखना। उसके बाद इस झील की नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कॉर्नेट के द्वारा और ये झील है, इस झील पे कैनॉट बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये फतेह सागर झील हो गई थी। और उसके बाद में हम बात करें तो बात करेंगे उदय सागर झील की। उदय सागर झील की बात करते हैं, किसकी? उदय सागर झील की। उदय सागर झील की बात कर रहे थे, यहाँ कहां पर है? ये उदयपुर में। उदयपुर में इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह। उदय सागर झील है तो इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण 1559 में उदय सिंह द्वारा, किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, उदय सागर झील उदयपुर में है और इसका निर्माण, ये आप ध्यान रखना, कब करवाया गया था? 1559 में उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था झील का निर्माण। उसके बाद बात आती है तो इस झील में आइड नदी आकर गिरती है। आइड नदी आकर गिरती है और इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। यानी जब ये, जैसे मान लो ये उदय सागर झील है, इस झील में यहाँ से आइड नदी आती है, यहाँ गिरती है और उसके बाद में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और इसके बाद में इसको बेड़स नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बाद में बेड़स नदी के नाम से, बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। उदय सागर झील के बाद में जानी जाती है, यानी जो उदय सागर झील है उसके बाद में इसको बेड़स के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई पिछोला झील की, फतेह सागर झील की और उदय सागर झील की। अब हम बात करेंगे आगे अन्ना सागर झील की। नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं नक्की झील की, बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दक्षिण की झीलें हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद में अजमेर की जो झीलें हैं, जैसे अन्ना सागर झील है, फौज सागर झील है, पुष्कर झील है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात किसकी कर लेते हैं?
नक्की झील की बात कर लेते हैं। नक्की झील की बात करें तो नक्की झील कहां पर है? यह है माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर ये इस झील के किनारे या पास में एक रघुनाथ जी का मंदिर भी है। किसका है? रघुनाथ जी का मंदिर। ये ध्यान रखें, रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? सिरोही झील में। जो नक्की झील है इसके पास में किनारे पर है रघुनाथ जी का मंदिर भी है। और इस झील की खास बात क्या है? जो ये झील है, इस झील, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यानी ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है सबसे ऊंची? सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी होगी? नक्की झील सबसे ऊंची है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ मान्यता है, कुछ कहावत है कि ये देवताओं के द्वारा नाखून से खुदाई की गई। इस झील की, इस झील की खुदाई, इस झील की खुदाई देवता द्वारा, देवता अपने नाखूनों से खुदाई करी। ऐसी क्या है? मान्यता है, कहावत है, दंत कथा है, दंत कहावत है। ये दंत कहावत है, ये हमेशा मान्यता है। कैसी? कि ये झील है देवता द्वारा अपने नाखूनों से खुदाई करवाई गई थी। और इस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। कौन सी, कैसी झील कहते हैं? क्रेटर झील। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है कि क्रेटर झील कौन सी है? क्रेटर झील कौन सी है? नक्की झील क्रेटर झील है। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। तो बात हो गई थी नक्की झील की, यानी माउंट आबू सिरोही में। यहाँ रघुनाथ जी के, रघुनाथ जी का मंदिर है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। खुदाई देवता द्वारा अपने नाखूनों से की गई थी, और ये क्रेटर झील है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अन्ना सागर झील की। किसकी बात करेंगे? अन्ना सागर झील की। अन्ना सागर झील की बात करें, अन्ना सागर ये कहां पर है? अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में है। अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। अजमेर आप जाते हो, देखना अजमेर। अजमेर में जैसे एंट्री करते हैं, पहले पहाड़ आते हैं, पहाड़ से जब चढ़ाई होती है और फिर अजमेर दिखता है, तो बहुत शानदार नज़ारा दिखता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप कभी नाइट में जाना, नाइट में बस में जाना या कोई अपने व्हीकल से जाना, तो नाइट में जाते हैं, देखते हैं, तो बहुत शानदार दिखता है नज़ारा। और अन्ना सागर झील बनी हुई है, अन्ना सागर झील के किनारे लाइटें लगी हुई है, और वो नज़ारा इतना देखने में मस्त लगता है। मैं तो अजमेर कुछ टाइम रहा हूँ, लगभग 5-6 महीने अजमेर में गुजारे मैंने। रहने के लिए जगह बहुत अच्छी है, घूमने के लिए भी अच्छी है। उधर तारानगर, तारागढ़ जो दुर्ग है, वहाँ पर भी जाना, मस्जिद है, वहाँ पर घूम के आना। तो यहाँ फिर अन्ना सागर झील में घूमना। ठीक है, तो अन्ना सागर झील है, ये आप कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर, यानी इसका निर्माण करवाया गया था, इसका निर्माण अर्नोराज 1137 में अर्नोराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? अर्नोराज द्वारा 1137 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इस झील के किनारे पर क्या है? इस झील के किनारे दौलत बाग बने हुए हैं। दौलत बाग बना है किनारे, दौलत बाग, दौलत बाग बना है। कौन सा बाग? दौलत बाग। किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था।
जहांगीर ने बनाया। यानी जो दौलत बाग है ये किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। और इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? इसे वर्तमान में जो ये दौलत बाग है इसको कहते हैं सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। और ये अन्ना सागर झील है अजमेर में, इसका निर्माण अरुणराज के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर दौलत बाग बना हुआ है जिसे जहांगीर ने बनाया था। और इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो अब हम बात करेंगे फौज सागर झील की। ये अन्ना सागर झील होगी। अब हम बात करते हैं फौज सागर झील। इसके बारे में आप इतनी ध्यान रखना, ये फौज सागर झील है, इसका निर्माण करवाया था एक इंजीनियर था। कौन था? इंजीनियर। कौन इंजीनियर था? फॉय था। फॉय द्वारा। और इसने जो निर्माण करवाया था, ये निर्माण इसका अकाल राहत कार्य में करवाया गया था। अकाल राहत कार्य में करवाया, जैसे नरेगा और चलती है ना उस हिसाब से। तो ये पूर्णतः अकाल राहत कार्य के तहत करवाई गई थी ये झील। कौन सी? फौज सागर झील। ये आप ध्यान रखना, पूर्णतः अकाल राहत कार्य के तहत किस झील का निर्माण करवाया गया था? फौज सागर झील का। किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण कराने वाला कौन था? फौज सागर। फौज था, एक इंजीनियर था फौज। तो ये अन्ना सागर झील हो गई, फौज सागर झील हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पुष्कर झील की। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, इसको तीर्थों का मामा भी कहते हैं पुष्कर झील को। और यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी करवाया गया था। पुष्कर झील। पुष्कर झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी अजमेर में है। और अजमेर से जब हम बीकानेर से अजमेर की तरफ जाते हैं तो पहले पुष्कर झील आती है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, वो पुष्कर झील के किनारे पर है। और यहाँ पर सावित्री माता का मंदिर है। और सावित्री माता का मंदिर एक पहाड़ पर है। और वहां पर जाने के लिए जो रोपवे का निर्माण किया गया है, रोपवे से जाते हैं। मैं गया था, लेकिन मैं तो वहाँ पैदल भी गया था, उस समय रोपवे का कार्य चल रहा था। लेकिन अभी आप कभी जाते हो तो रोपवे में जाना। मैं तो रोपवे में एक बार मेरे को मौका मिला तो कश्मीर गया था। कश्मीर में मैंने रोपवे में घूम के आया था और बहुत अच्छा लगा घूम के। देखना आप भी कभी जाओ, यहाँ अगर कश्मीर जाते हो तो कश्मीर में घूमना। गुलमर्ग में वहाँ ऊपर गए थे बर्फ देखने के लिए, वहाँ घूमने गए थे। तब वहाँ रोपवे में बैठ के गए थे। आप अगर अजमेर जाते हो तो अजमेर में भी ये रोपवे लगा हुआ है, जो सावित्री माता का मंदिर है वहां पर। ठीक है, तो ये पुष्कर झील है। पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर झील अजमेर में। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर स्थित है पुष्कर झील के किनारे पर, यहाँ पर। और पुष्कर झील की बात करें तो यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया। यानी क्वीन घाट पर किया था। कहां पर किया था गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन? क्वीन घाट पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये अगर बात करें तो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। यानी तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर झील को कहते हैं। और पुष्कर झील को क्या कहते हैं? और पुष्कर झील को कहते हैं प्रयाग का गुरु। प्रयाग किसको कहते हैं? इलाहाबाद को प्रयाग का गुरु। उसके बाद में इसको क्या कहते हैं? पंचतीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचतीर्थ। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोंकण तीर्थ। क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? पुष्कर झील की। और पुष्कर झील को कहते हैं तीर्थों का मामा, प्रयाग का गुरु, और क्या कहते हैं? पंचतीर्थ कहते हैं, और कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। कोंकण तीर्थ कहां पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और
तीर्थों का मामा हो गया। पुष्कर झील बहुत प्रसिद्ध है विश्व में, जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, इसलिए यहाँ पर ये तो प्रसिद्ध होना ही है, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। कभी मौका मिले, अभी तो हम कोरोना के डर से कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन अभी बाद में कभी स्थिति ठीक हो जाती है फिर आप जाना। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ कोलाई झील है, कोलाई झील में भी कार्तिक पूर्णिमा, जो कोलाई झील है, कहाँ पर है ये कोलाई झील? ये कोलाई झील बीकानेर में है, कोलाई झील बीकानेर में। यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। और उसके बाद एक दो और झील बता देता हूँ, जैसे गैब सागर झील है। गैब सागर झील कहाँ पर है? गैब सागर की झील की बात करें तो ये कहाँ है? डूंगरपुर में। और एक झील की और बात करते हैं, गडीसर झील है, गडीसर झील। ये गडीसर झील कहाँ पर है? ये गडीसर झील जैसलमेर में है। और एक झील की और बात करते हैं, मोती सागर झील है, मोती सागर झील। मोती सागर झील के तो मोती झील के तो ये कहाँ है? मोती झील ये है भरतपुर में, और इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कोलाई झील बीकानेर में, गैब सागर डूंगरपुर में, गडीसर झील की बात करते हैं जैसलमेर में, मोती सागर की बात करते हैं तो भरतपुर में। ये गडीसर झील, मोती सागर, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगली क्लास में बात करेंगे जो कुछ और जिले हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। और आप इस क्लास को कंटिन्यू रखना, अच्छे से रिवाइज करते रहना, उसको बार बार देखो और याद करते रहो, नोट्स में लिखो, अच्छे से तैयारी करो, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है।